So, hello everyone, I'm back with my new video. आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है थर्ड लेक्चर, और जिसने भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। हम 1.1 हमने सॉल्व किया था, आज हम करने वाले हैं 1.2। सो 1.1 में क्या था, मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब 1.2 में हमें नया सीखना है, वो है ग्राफिकल मेथड। सो व्हाट इज ग्राफिकल मेथड? सो ग्राफिकल मेथड इज नथिंग बट टू प्लॉट अ ग्राफ। दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस दिए होते हैं, उसमें से हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू ढूंढ के ग्राफ प्लॉट करना होता है। दो हमें लीनियर लाइंस मिलेंगे ग्राफ में, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन के जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि x और y, वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, x और y एक्सिस ग्राफ पेपर पे बनाना, जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस एंड y डैश। ये नंबर हम कहाँ तक लेते हैं, जहां तक हमारा ये वैल्यू होता है। पहले हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद से ये वैल्यू प्लॉट करते हैं ग्राफ में। सो मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। x - 1 इज इक्वल्स टू 1, x - y इज इक्वल्स टू 1 दिया है, उसका टेबल ये है। 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1, उसका टेबल ये है। अब एक इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं x और y के, वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। सो ये जो है, मैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल सॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए इसमें कहीं x की वैल्यू दिख रही है तो कहीं y की वैल्यू दिख रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूज दी नहीं होती है, सिर्फ इक्वेशन होता है। वैसा भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो इसमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। x - y इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 1। अभी माइनस 1 कहाँ से आया, ये तो 1 रह जाएगा, लेकिन y का जो माइनस है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया -1। नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू 0 दी हुई है, y की वैल्यू 0 दी हुई है। सो x - 0 इज इक्वल्स टू 1, ये x रह जाएगा, प्लस x इज माइनस x, यहाँ पे आके प्लस x, तो x इज इक्वल्स टू 1। ये दो वैल्यूज मिल गई। नेक्स्ट क्या है, x - y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट। ये यहाँ पे x की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, ये 3 जो है, सॉरी ये 0 नहीं है, 1 है इक्वेशन में। सो ये +3 यहाँ आके -3 हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस y इज इक्वल्स टू -2 मिल गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि y की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है। y की वैल्यू यहाँ पे है -3, x ये माइनस और ये -3, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, x माइनस माइनस +3 इज इक्वल्स टू 1। सो +3 राइट साइड में जाके -3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2, ये हमें मिल गया -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, 1, 0, 3, 2, -2, -3, ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1 है। सो इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। 5x की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। 5 2 10 माइनस 3y इज
इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बचा -3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 -3y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय -3। तो 3 1s are 3 3s are, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, -3 मिल रहा है। नेक्स्ट 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1। सो अब हमें क्या दी हुई है, y की वैल्यू 5x - 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 5x - 24 इज इक्वल्स टू 1, ये हमें नया इक्वेशन मिला है। अब -24 राइट साइड में जाके +24 हो जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 1 + 24, तो क्या हो जाएगा, 5x ऐसे ही रहेगा, 1 + 24 इज 25। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल्स टू 5 1 * 5 and 5 5 = 25। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5 मिल गई। ये वैल्यूज हमें मिल गए। नेक्स्ट इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। y कितना दिया है, -2, 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 5x - 3 2 = 6 और ये माइनस का -6 इज इक्वल्स टू 1। 5x - +6 इज इक्वल्स टू 1। 5x इज इक्वल्स टू 1 - 6, 5x इज इक्वल्स टू -5। 5x माइनस और ये 3 2 = 6, ये माइनस आ गया। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x -6 इज इक्वल्स टू 1। ये 5x, ये 1 यहाँ का है, +6 जो है वो यहाँ आपके क्या हो जा रहा है, -6 हो जा रहा है। सो 1 - 6 इज -5। सो x कितना मिल जाएगा हमें, -1। लास्ट 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1 दिया है। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी दी है, -4। -4 5 इंटू -4 -3y इज इक्वल्स टू 1। -20 5 4 = 20 और -3y इज इक्वल्स टू 1। -20 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +20 -3y इज इक्वल्स टू 21। y इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय -3, जो कि आंसर हो जाएगा -7। 3 1 = 3 3 7 = 21 और ये माइनस इसके साथ में हमें मिल गया -7। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3, 5, 8, -1, -2, -4, -7। अब ये होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या आता है, ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है ग्राफ पे प्लॉट करने होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो 0 तो यहाँ रह जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा ये है -1, ये आ गया -1। नेक्स्ट क्या है, 1, 0, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो हम 0 तो प्लॉट करेंगे नहीं, 1 कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे 1 पे। नेक्स्ट 3, 2, x इज 3 एंड y इज 2, ये यहाँ से मैं ये 2 का पॉइंट आ रहा है और ये 3 का, ये यहाँ पे हमारा वैल्यू प्लॉट हो गया 3, 2। नेक्स्ट क्या है, -2 एंड -3, अब वो दोनों भी नेगेटिव है, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -3, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, सो -2 और -3, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लॉट हो गई, -2 -3। नेक्स्ट क्या है, वो कंप्लीट होने के बाद हम ये प्लॉट करेंगे 2, -3, सो 2 x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे -3 है, 2 and 3, just a second,
प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 10 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 y इज इक्वल्स टू minus 3y is equals to minus 10, y is equals to minus 9 by minus 3. It's 3, not minus 3. So कितना है 2, 3. So x एक्सिस पे 2 है and y एक्सिस पे 3 है. So x एक्सिस पे 2 तो ये 2 से पॉइंट ऊपर जाएगा और ये 3 से पॉइंट यहाँ आएगा. So इसका क्या मिल गया हमें? एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया. नेक्स्ट क्या है 5, 8. तो दोनों भी पॉजिटिव है. सो 5 and 8. ये 8 का लाइन आएगा और ये 5 का. आ गया 5 and 8. नेक्स्ट इज -1 and -2. सो -1 and -2. -1 and -2. ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो रहा है. लास्ट क्या है -4 and -7. -4 and -7 सारे प्लॉट हो गए. अब हमें क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले ये लाइन जोड़ लेती हूँ. ये एक पॉइंट जुड़ गया. नेक्स्ट हम ये पॉइंट जोड़ लेते हैं यहाँ से. ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन का जोड़ते हैं. We can perfectly see कि यहाँ पे दोनों लाइंस जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. कहाँ? -1, -2 पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. अब हमें इसे इक्वेशन का नाम दे देते हैं. ये कौन से लाइन का इक्वेशन है? तो x - 1 का लीनियर लाइन है. ये 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1 का है. ओके, ये मिल गए हमें पॉइंट्स. लाइन्स भी ड्रॉ हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए. सो द सॉल्यूशन फॉर दिस टू इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -2. आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर कोई और क्वेश्चन है जिसे आप इनसे सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.